Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture, we are going to have an interactive session on LL1 grammars. It means if you have any confusion about this topic or any confusion, any query about previous home task, we can discuss over here in this session. And let's have quiz number 3 first, and then we'll move to the problems from your end. I'm going to activate your quiz. Are you ready for? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. क्विज एक्सेसिबल है? क्विज एक्सेसिबल है? Are you there? Yes, ma'am. Ma'am. जी मैम एक्सेसिबल है। Yes, ma'am. 3:05 हो गए हैं। 3:15 पर ये क्विज क्लोज कर दिया जाएगा।
रेडियो बटन्स का मतलब है कि सिंगल आंसर करेक्ट है, और चेक बॉक्सेस का मतलब है कि एक से ज्यादा आंसर्स हैं, करेक्ट आंसर्स हैं, और करेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 0 मार्क्स होंगे। कोई मार्क नहीं मिलेगा अगर आप कोई भी करेक्ट ऑप्शन मिस करते हैं या इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हैं। सो प्लीज बहुत ध्यान से तमाम पॉसिबल करेक्ट आंसर्स को आपने सिलेक्ट करना है। मैम जिसने करे वो जा सकते हैं। क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, तो अगर आपके कोई कंफ्यूजन है तो आप रुकें, रुकना चाहिए। कि अगर आपने अगर क्यूरी प्लेस नहीं भी करनी तो कोई और कर रहा होगा तो आपको शायद बाद में वही मसला पेश आने वाला हो। ओके मैम। लास्ट 5 मिनट्स। लास्ट 3 मिनट्स। लास्ट 2 मिनट्स।
Pointer, please. Last minute. Time's up. जी, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक सबमिट ना किया हो क्विज? सबने सबमिट कर दिया है? अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं इसे ओके का सिग्नल समझूंगी और मैं इसे क्लोज करने जा रही हूँ। मैम बस एक रह गया है, एक मिनट। चलो, शाबाश शाबाश, इसको सबमिट कीजिए। जितने स्टूडेंट्स हैं उतने तो कोई सबमिट हो चुके हुए वैसे, एक्स्ट्रा ही हो चुके हैं। ओके, मैं इसे क्लोज कर रही हूँ। जी, सबमिट हो गया सबका? कोई ऐसा स्टूडेंट जो इस वक्त सेशन में है और उसका कोई तभी सबमिट नहीं हुआ? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई सबमिट होने से भी रह गया है? ओके, मैं फिर इसे क्लोज कर रही हूँ। ऑलराइट, आपका क्विज जो है वो क्लोज हो चुका हुआ है, डीएक्टिवेट हो चुका हुआ है। अब अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है LL1 ग्रामर से रिलेटेड या आपकी कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, पिछले होम टास्क से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। मैम क्विज के आंसर्स बता दें। क्विज को डिस्कस कर लें। किसी Yes, और को इशू तो नहीं है कोई? क्विज के जो आंसर्स हैं वो मैम जो होम टास्क 2 है ना, उसका भी है इशू। और होम टास्क सॉरी जो ये भी लास्ट सबमिट किया ना 5, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें एक जगह इशू था। वो इशू ये था कि लुक एट और क्या कहते हैं टॉप ऑफ द स्टैक है ना, जब उनको कॉम्बिनेशन मैच करते हैं ना तो दो वो आते हैं हमारे पास, 2 ग्राम आ जाते हैं। तो वो उसको किस तरह करना है, तो वो इशू आ रहा था। ओके। क्विज नंबर ये होम टास्क नंबर 5, अब पहले हम क्विज को देख लें या होम टास्क 5 को देख लें? क्विज को देख लें पहले। क्विज को देखने चले। चलिए क्विज को पहले देख लेते हैं। जी, हमारे पास एक ग्रामर है और हमने करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस हमने आंसर करना है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ए के आपने फर्स्ट बताने हैं। तो ए के फर्स्ट के लिए हम देखेंगे, पहले हमें इसको ना नोटबुक पे आपने इसको सोल्व करना था। पहले सी के लिख लेने थे। सी के क्या बनते हैं फर्स्ट? स्मॉल डी एंड एप्सिलॉन। यस मिस। ठीक है, और बी के क्या बनते हैं? मैम बी के बी ए एंड एप्सिलॉन। शाबाश। अब हमने ए के लिखने हैं तो हमेशा सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो इजीली आप ड्राइव कर सकते हो इसमें से आप फर्स्ट। तो बी की जगह पर बी के हम फर्स्ट प्लेस कर सकते हैं। यस ए मैम। तो इसमें आ जाएगा स्मॉल बी ए एंड एप्सिलॉन आ जाएगा। और सेकंड जो B, प्रोडक्शन है ए की सेकंड प्रोडक्शन के तहत हमारे पास दो और आ जाएंगे, जो कि डी और एप्सिलॉन पहले से लिखा जा चुका हुआ है। तो फर्स्ट का जो सेट बनता है वो क्या बनता है? ए बी सी डी एप्सिलॉन। ए बी राइट, डी एप्सिलॉन। ए बी डी ए बी सी ए बी डी, जी, ए बी डी एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास आंसर भी क्या आना था? ए बी डी एप्सिलॉन। करेक्ट? यस मैम।
Okay, next question is the set of all first of terminals of A contains. अब यानी A के जो फर्स्ट का सेट है उसके अंदर क्या क्या होगा? मैम ए उसके का अंदर जो क्या क्या आ रहा है? फर्स्ट सेट है उसमें आपने बी इसको भी ए सिलेक्ट डी करना था, एप्सिलॉन। A B D एप्सिलॉन, यानी ये चारों सिलेक्ट कर देने थे बस आपने। मैंने आपको बताया था कि इसमें करेक्ट आंसर्स एक से ज्यादा हैं, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन आपने इसमें से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल फॉलो टर्मिनल्स ऑफ B कंटेन्स, यानी B के सेट के अंदर क्या क्या शामिल होगा? तो B का फॉलो क्या बनता है? मैम स्मॉल ए, और B की अक्रेंस चेक करेंगे, B की अक्रेंस चेक करेंगे, तो B की अक्रेंस में आप देखते हैं कि स्मॉल ए आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है? डॉलर साइन। सिर्फ स्मॉल ए आ रहा तो है। मैम B लेकिन जो है ए वो सेकंड, हाँ जी, B की जो सेकंड अक्रेंस है वो लास्ट सिंपल होने की वजह से उसका प्रोडक्शन हेड के फॉलो लिखेंगे, तो प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंदर क्या आएगा? डॉलर साइन आएगा और क्या आएगा? सी आएगा साथ। और B के फॉलो चूंकि हम लिख रहे हैं तो क्या बनेगा? मैं इसको ले जाती हूँ उसके ऊपर, ये पेज पर ले जाती हूँ ताकि हम इसको बाकायदा देख सकें। यहाँ से करते हैं। ओके, तो हमें लिखने हैं फर्स्ट एंड फॉलो, यानी आपका क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट एंड फॉलो से रिलेटेड बनता है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट प्लेस कर रही हूँ फर्स्ट, और यहाँ पर फॉलो लिखूंगी। फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पर मैं ब्रैकेट नहीं शो कर रही हूँ, डायरेक्टली प्लेस कर रही हूँ। B A एप्सिलॉन, म्यूट योर माइक प्लीज। B A D और एप्सिलॉन आ रहा है, और फॉलो के अंदर हम देखें तो हमें B के फॉलो लिखने हैं। पहले A के फॉलो लिख लेते हैं, और A के फॉलो में क्या आता है? डॉलर साइन सी। दूसरा इसकी वजह से स्मॉल c आ जाएगा, और इसकी वजह से ये जो थर्ड हमारे पास ये सेकंड अकरेंस के तहत इसका फॉलो वही होगा जो B का फॉलो होगा, ठीक है। और B का फॉलो फाइंड करने के लिए B की अकरेंस चेक करेंगे, तो B की अकरेंस, पहली अकरेंस ये है, दूसरी अकरेंस ये है। पहली अकरेंस के तहत A आएगा और दूसरी अकरेंस के तहत इसका फॉलो वही होगा जो प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड के फॉलो ही तो हम लिख रहे हैं। इट मींस हमारे पास ए के फॉलो के सेट के अंदर ये तीन आ जाएंगे एलिमेंट्स। ए सी डॉलर जी, और जब हम बी के फॉलो फाइंड करेंगे तो बी के फॉलो में बी की अकरेंस बता रही है कि स्मॉल ए आएगा, और दूसरे केस में इसका फॉलो वही होगा जो प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड के फॉलो में ये तीन आ रहे हैं, तो ये तीनों भी यहाँ पर नोट कर लेंगे। जो मिसिंग हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। मेरी सी आवाज और आ रही है यार किसी को? आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है, मैम मेरा ख्याल अभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अभी आई है, अभी आई आवाज। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि बी के जब हम फॉलो लिखेंगे तो बी की अकरेंस चेक करेंगे। बी की अकरेंस स्मॉल ए है तो यहाँ पे स्मॉल ए आ गया, और दूसरी अकरेंस कैपिटल बी की यहाँ पर है, लास्ट सिंबल होने की वजह से इसका फॉलो वही होगा जो प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड के फॉलो ये हैं, तो ये हम इसके अंदर मेंशन कर लेंगे। जो मिसिंग है वो इसमें आ जाएंगे, यानी रेपिटेशन हम शो नहीं करेंगे, तो सी एंड डॉलर साइन आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम सी के फॉलो फाइंड करना चाहें तो सी के फॉलो के अंदर क्या आएगा? सी की अकरेंस चेक करेंगे। सी की अकरेंस ये है, इसका फॉलो वही होगा जो इसके बाद में आने वाले बी का फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट आपके पास ये आ रहा है, नोट कर लेंगे, 8 नोट कर लेंगे। और जैसे ही हम इसकी जगह पर बी के फर्स्ट की जगह पर एप्सिलॉन पुट करते हैं, बी के फर्स्ट की जगह पर जैसे ही एप्सिलॉन पुट करते हैं तो ये डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर होने की वजह से सी अपने स्ट्रिंग में लास्ट सिंबल के तौर पर हो जाएगा, और इसका फॉलो वही होगा जो इसके प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड के फॉलो के में ये वाले आ रहे हैं, तो ये वाले यहाँ पर नोट कर लेंगे, तो इसमें सी और डॉलर साइन इसकी वजह से आ जाएगा।
करेक्ट? यस यस मिस। देखिए मैम ये इतना लंबा था। इतना लंबा था, ये मैं बोल रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, आपने अपने कॉपी पर इस तरह बना लेने थे, जो पूछे जा रहे हैं वो आंसर करे जा रहे थे, बस सिलेक्ट करते चले जाना था। फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको किसी को एक्सप्लेन थोड़ी करना था। तो आई होप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो चुके होंगे कि किसकी क्या आने हैं। फॉलो और फर्स्ट फाइंड करने थे। अगर हम इस स्ट्रिंग का फर्स्ट फाइंड करते हैं, सीबी का फर्स्ट फाइंड करते हैं, तो आपको पता है कि सीबी के मैम फर्स्ट में क्या आना था? DBA। सी की जगह सी की वैल्यूज पुट करनी थी, यानी इसके राइट हैंड साइड पुट करने थे, या फर्स्ट पुट करने तो डी आ जाना था, और एप्सिलॉन पुट करने की वजह से उसने डिसअपियर हो जाना था, और फिर बी के हमने फर्स्ट ले लेने थे, और बी के जो भी फर्स्ट थे वो हमने मेंशन कर लेने थे, वो जो है बी ए एंड एप्सिलॉन ये आ जाने चाहिए, यानी ए बी बी और एप्सिलॉन इसका आंसर आना था। ठीक है, इसी तरह हमने ये बताना था कि ओके, ये जो आपका क्वेश्चन है LL1 ग्रामर से रिलेटेड, अभी हमने इसको भी पढ़ा है, तो आपने बताना था कि इसमें कोई कौन सी चीज कॉमन है, उसकी वजह से आपका ये सिलेक्ट हो जाना था। पर अभी मैं दोनों को, चूंकि मैंने पिछले लेक्चर से रिलेटेड कहा था, तो मैं ये 2 मार्क्स सबको मिलेंगे, यानी किसी ने यस लिखा है या नो लिखा है, मैं इसको ओके करूंगी फिलहाल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये ग्रामर LL1 है या नहीं है, ये आपने फाइंड आउट करना है आज के लेक्चर के तहत। ठीक है, मैम ये वो आपको फाइंड कर लिया पर नो ही था आंसर। ओके। मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी ने यस किया है या नो किया है, इन आइदर केस आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके क्योंकि मैंने जो कंटेंट्स में लिखा था वो लिखा था सिर्फ वो उसके लिए फर्स्ट फॉलो एंड पासिंग टेबल के हवाले से लिखा था, राइट? ओके, बाकी चीजें में मेरा ख्याल है कि सबको पता चल गई है कि किसमें क्या आना था। हमने वो पूरे मैम वो टॉपिक सॉल्यूशन डिस्कस कर दिखाइएगा लिया। जो आपने भी किया, वो एक बार दिखना होगा। वो सोल्यूशन में आपसे शेयर कर लूंगी, इसलिए उसको देख लीजिएगा। अभी आते हैं हम आपकी जो होम टास्क की प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। ठीक है, मैं आपसे शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हम फिर बात कर सकते हैं उस पर भी। ओके आपने भी कहा कि हमें होम टास्क 5 का क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम आ रही थी, और प्रॉब्लम क्या थी, कोई बताएगा किसको प्रॉब्लम आ रही मैम, थी? प्रॉब्लम ये थी कि लुक हेड और क्या कहते हैं स्टैक, जब उनका कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो टेबल के अंदर दो, वहाँ पे दो टेबल, वो दो क्या कहते हैं ग्रामर्स आ एंट्रीज जाती होती हैं। हैं, 2 प्रोडक्शंस लिखी जाती हैं एक्सेल दो के अंदर। प्रोडक्ट लिखी जाती है, एक ए क्या कहते हैं ए टू एप्सिलॉन थी, और एक एस टू सी थी शायद। तो ओके, अच्छा अब देखिए जरा कि जैसे ही एक्सेल के अंदर 2 प्रोडक्शन आ गई, तो आप कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए कि मैं कौन सी चूज करूं यस डेरिवेशन मिस, में? ऐसे ही है ना? यस मिस। तो आप आज आपने जो लर्न किया है उसके मुताबिक क्या आप कंक्लूड करेंगे कि अगर एक ही सेल में एक से ज्यादा प्रोडक्शंस आ जाती हैं पार्सिंग टेबल में, तो हम पार्सिंग नहीं कर सकते हैं, पार्सिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो मैम तो फिर तो समझ उसके आई ये बात? तो क्या मैम वहीं वो पर उसके आपने आगे रुक जाना था। हाँ जी, उसी पर आप प्लीज म्यूट योर माइक, मुझे आंसर करने दें। म्यूट योर माइक प्लीज। मैम ये उसामा अबू बकर का होना। मैं फिर इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, अगर आप लोग इस तरह नहीं मानते हो तो। जिसने बात करनी है सिर्फ वही अपना ऑन करे, अदरवाइज ऑफ रखिए, अपना माइक म्यूट रखिए। ओके, बात कर रहे थे कि अगर एक सेल के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्शन आ जाए पार्सिंग टेबल के, तो हम पार्सिंग कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एज ए पार्सर आप कंफ्यूज हो गए कि आप कौन सी प्रोडक्शन इसमें से चूज करें। तो जितना काम हो चुका था वहीं पे रोक देना था, और आपने कहना था कि पार्सिंग कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज दिस ग्रामर इज नॉट LL1। ठीक है, या और कुछ नहीं तो कम से कम सिर्फ इतना कह सकते थे कि पार्सिंग कैन नॉट बी कंप्लीटेड। करेक्ट?
क्योंकि एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्शन थी और आपको नहीं आइडिया था कि कंफ्यूज हो गए थे कि क्या यूज किया जाए। यस ये मैंने जानबूझ के ये मैंने एग्जांपल इसलिए दी थी ताकि आप लोगों को आज का लेक्चर सही तौर पर समझ आ सके कि क्यों हम कहते हैं कि पासिंग टेबल के किसी सेल में एक से ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से ग्रामर ही LL1 ही है। इसका मतलब ये है कि अगर उसकी वैलिड स्ट्रिंग भी हो तब भी हम एक LL1 पार्सर अपने एल्गोरिदम के तहत इसकी पार्सिंग कंप्लीट नहीं कर सकता इस स्ट्रिंग के। ठीक है, ओके हालांकि अगर इसका ट्री बनाया जाए ना, अगर इसका ट्री बनाया जाए तो ये स्ट्रिंग बनती है, वैलिड स्ट्रिंग है, ये इसकी लैंग्वेज की स्ट्रिंग है। ठीक है, मैंने तो मैम लेकिन इसलिए कंप्लीट कर दी थी। नहीं नहीं, अगरचे देखिए, अगर आप स्ट्रिंग को देखते हैं तो स्ट्रिंग इज वैलिड फॉर दिस ग्रामर, लेकिन LL1 पार्सर इसकी पार्सिंग नहीं कर सकता, इस स्ट्रिंग की पार्सिंग नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ डबल एंट्रीज इन पार्सिंग टेबल। मैम वो राइट, पहले ऐसी एग्जांपल मैम नहीं डबल थी आई, एंट्रीज तो का फिर क्या मैंने जो मतलब? पहली प्रोडक्शन थी उसे पहले लिख दिया, उसके बाद सेकंड एप्सिलॉन थी तो वो लिखी नहीं जानी, तो मैंने उस लिहाज से नहीं कर नहीं बच्चे, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, देखें पार्सिंग का मतलब होता है ट्री ड्रॉ करना। ट्री बन सकता है, लेकिन आप कुछ स्टेप्स यूज कर रहे थे एल्गोरिदम के, यानी स्टैक पर पुश पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे। आपने एक जगह पर जाकर देखा होगा कि टेबल को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, टेबल को ट्रेवर्स किया तो डबल एंट्री आ गई, और डबल एंट्री यस में कंफ्यूज हो गए कि अब क्या किया जाए। इसका मतलब है पार्सर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप किसी और तरह से ट्री ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये LL1 नहीं ड्रॉ कर सकता। मैम डबल एंट्रीज का क्या मतलब है कि डबल एंट्रीज हो रही है? बच्चे आज के लेक्चर में हमने यही तो सीखा है कि अगर एक ही टेबल में किसी सेल के अंदर एक से ज्यादा एंट्रीज आ जाएं, इसका मतलब ये है कि आपने अपने क्वेश्चन को, ये होम टास्क को कंप्लीट नहीं किया, आपने लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए, कि आपने टेबल्स बना के नहीं देखे हैं, पासिंग टेबल्स ड्रॉ करके नहीं देखे हैं खुद से। ये देखिए जरा, ये मैम एक ऐसी ये एग्जांपल है अच्छा जिसके यूज अंदर क्या होती है? मल्टीपल ऐसी सेल्स हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा एंट्रीज आ रही हैं। एक ही नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट एक से ज्यादा प्रोडक्शंस को इस सेल के अंदर प्लेस करना पड़ रहा है एज पर रूल। और रूल क्या था? रूल क्या था कि ये रो को शो करता है और इसका फर्स्ट लेंगे, यस मिस और इसका फर्स्ट लेंगे, इसका भी फर्स्ट लेंगे, और अगर कभी एप्सिलॉन आ जाए तो फिर इसके फॉलो के अंडर लिखना होगा। अगर राइट हैंड साइड का फर्स्ट जो है वो एप्सिलॉन आ जाए तो उसको किसके अंडर लिखना होगा? ये प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंडर। तो ये रूल था। इस रूल के मुताबिक जैसे ही हमने अपना टेबल कंप्लीट किया तो हमें एक जगह पर मतलब मल्टीपल यहाँ पर ऐसे सेल्स मिल जाते हैं जहां पर एक से ज्यादा एंट्रीज है, डबल एंट्रीज है, और एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स का ये प्रोडक्शन का मतलब ये है कि 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इवन सिर्फ 2 नहीं, मोर देन 1। क्या है? मोर देन वन। मोर देन 1 एंट्रीज हो जाए तो आप कहेंगे कि LL1 पार्सर इस स्ट्रिंग को पार्स नहीं कर सकता, पार्सिंग कंप्लीट नहीं कर सकता। दैट्स ऑल। ओके चलें जी, आई होप Excuse me, ma'am. इट्स क्लियर ना? ना जी लाजमी सवाल जी का जी, सोल्यूशन सही होना चाहिए, या ये हमारी प्रैक्टिस लाजमी है कि हमने पता चले कि हमने प्रैक्टिस की हुई है? रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। मतलब कि होम टास्क का सही होना लाजमी है कि ये जो प्रैक्टिस बच्चे ने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है चेक करनी है? यस, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आप जब तक इसको करेंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको किस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है, कहाँ पर कंफ्यूजन है आपको। अगर कंफ्यूजन होगी तो आप उसको नोट डाउन कर सकेंगे और मुझसे पूछ सकेंगे, जैसे अभी पूछ रहे हैं। ठीक है, Excuse me, ma'am. और इसके जी, नंबर कटेंगे? अगर गलत है उसके तो नंबर अगर इनकरेक्ट आपने सोल्यूशन दिया है ना होम टास्क में, तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन तो फिर मार्क्स कटेंगे कि आपने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया। वट एवर द कॉन्सेप्ट इज, आपको जो भी समझ लग रही थी आपने उसके मुताबिक उसको सोल्व करने की कोशिश करनी थी। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैम एक और प्रॉब्लम फिर है, आप वो काइंडली रिजॉल्व करवा दें। कौन सी प्रॉब्लम? मैम ये असाइनमेंट में सेकंड क्वेश्चन देखिएगा जरा। ओके, मैं देखती हूँ, लेकिन असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो है वो आपके सारे भी अटेम्प्ट करना भी जरूरी है, करेक्ट होना भी जरूरी है फुल मार्क्स के लिए, और उसकी प्रेजेंटेशन भी सही होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन मतलब आपको पता है कि असाइनमेंट को किस तरह से नीट पेजेस पर सॉल्व किया जाता है। इसके लिए नीट पेजेस यूज करना भी जरूरी नहीं है ये होम टास्क के लिए। ओके मैम।
ये आपके जो नोटबुक होती है जिसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसी की आप पिक्चर ले सकते हैं होम टास्क के केस में। ओके मैम। जी बच्चे बोले। मैम इसके जी सेकंड क्वेश्चन में इसके जो से फॉलोज हैं उसमें मुझे बताइएगा ये स्मॉल ए कैसे आ रहा है। मैम ये असाइनमेंट नहीं, मैम ये उनसे लास्ट असाइनमेंट हमने की है वो वाली। वही है। तो असाइनमेंट 2 तो यही है, होम टास्क की बात कर रहे हैं, असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। यस यस मैम, होम टास्क 5 सॉरी मैम। ये होम टास्क 5 जी। मैम इसका जो सा सेकंड क्वेश्चन है इसमें जो से इसके हम्म, फॉलोज हैं उसमें ए स्मॉल ए कैसे आ रहा है ये मुझे बता दें। मैम यही आपने अभी करवाया। माइक म्यूट रखा करें बच्चे, जब बात ना करें तो माइक म्यूट रखा करें। आपने कहा कि फॉलो के अंडर ए कैसे आ रहा है। लेट्स सपोज हम पहले फर्स्ट फाइंड करते हैं और फिर फॉलो फाइंड करते हैं, बार बार देख लेते हैं दोनों को। इसमें सी और एप्सिलॉन आ रहा है और ऊपर वाले में ए एंड एप्सिलॉन आ रहा है। फॉलो फाइंड करते हैं तो डॉलर साइन आएगा यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर अकरेंस चेक कर रहे हैं एस की। एस को फॉलो कर रहा है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए की जगह पर इसके फर्स्ट यूज करेंगे और इसके फर्स्ट है जी ये। अगर इसकी जगह सी प्लेस करते हैं तो एस को फॉलो सी कर रहा है, और अगर एप्सिलॉन पुट करते हैं तो ये डिसअपेयर हो जाता है। डिसअपेयर होने की वजह से ये अपनी स्ट्रिंग पर एंड पर रह जाता है। ये वाली स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में एंड पर रहने की वजह से इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड के फॉलो ही तो हम मेंशन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द ओनली एलिमेंट इन फर्स्ट ऑफ एस इज डॉलर साइन। सेकेंडली हम जब इसको देखते हैं ए के फॉलो फाइंड करते हैं तो ए की अकरेंस चेक करेंगे। ए की अकरेंस सिर्फ ये है, अपने लास्ट एलिमेंट अपनी स्ट्रिंग का लास्ट एलिमेंट होने की वजह से इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड डॉलर साइन है तो यहाँ पर डॉलर साइन आ जाएगा। जी यानी कंफ्यूजन। मैम मैम साथ में सी नहीं आएगा? मैम इसके फॉलो सिर्फ ये या डॉलर डॉलर ही हैं दोनों के? सी भी आएगा मैम? सी जी एस को फॉलो सी कर रहा है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और यहाँ पे भी सी। ये वाला सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया था कि पहले सी पुट करेंगे ए की जगह पर और फिर हम एप्सिलॉन पुट करेंगे। एप्सिलॉन की वजह से ये डिसअपेयर हो जाएगा और डॉलर आ जाएगा, तो ए डॉलर साइन और ये सी दोनों में आ जाएगा। और मैम स्मॉल ए कहीं भी नहीं आएगा, ऐसे ही है ना फॉलोज में? फॉलो में तो कहीं नहीं आएगा क्योंकि वो किसी को फॉलो ही नहीं कर रहा है, वो खुद लीड कर रहा है। ठीक है मैम, जुनैद से कहें कि इसके अंदर फिर कोई ये नहीं होगा ऐसे कि जैसे वो टेबल के अंदर वो कह रहा था ना कि डबल आएगी, वैसे तो नहीं होगा फिर? ये देखिए जरा आज के लेक्चर के तहत, अच्छा मैं बताती हूँ जरा। आज के लेक्चर के तहत ये देखिए, अगर पहले लेवल पर रहते हैं तो इसका फर्स्ट फाइंड करेंगे। ए एस ए का जब हम फर्स्ट लेते हैं तो आंसर क्या आता है? ए आ जाएगा। और इंटरसेक्शन लेना है फॉलो ऑफ एस के साथ, तो फॉलो ऑफ एस इसकी वजह से फॉलो ऑफ एस लेंगे, और फॉलो ऑफ एस में हमारे पास है डॉलर साइन एंड सी। तो ये दोनों इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, दैट्स व्हाई देयर इज नो इशू एट दिस लेवल। लेकिन फिर सेकंड लेवल को देखते हैं, इस लेवल पर कोई इशू नहीं है। सेकंड लेवल पर हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट ऑफ सी फाइंड करना है जो कि सी ही आएगा, और फॉलो ऑफ ए फाइंड करना है कैपिटल ए। तो फॉलो ऑफ ए में आपको पता है कि ये डॉलर साइन एंड सी आ रहा है, और इनका जो इंटरसेक्शन है उसमें भी सी आ रहा है। सी आना यानी इसका एम्प्टी सेट ना होना। एम्प्टी सेट ना होने का मतलब ये है कि ग्रामर इज नॉट LL1। LL1 ना होने का मतलब ये है कि ये पार्सिंग कंप्लीट नहीं होने देगा। ठीक हो गया मैम, ओके मैम। ठीक है, ये इसकी लॉजिकल सारी जस्टिफिकेशन बनती है आज के लेक्चर की भी, इस क्वेश्चन की भी। ठीक है मैम। ओके आज नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को स्टार्ट करेंगे,
और देखेंगे कि ये किस तरह से ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल बनाने के लिए कहता है, और हम फिर इसको यूज करेंगे पार्सिंग के लिए। इसी तरह इसके बाद फिर कुछ और हम पार्सर्स को डिस्कस करेंगे, उनमें भी हमें पहले उनके टेबल्स बनाने होते हैं और उसके बाद पार्सिंग एल्गोरिदम, उनके जो भी पार्सिंग एल्गोरिदम होते हैं उनके स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्ट्रिंग की पार्सिंग करनी होती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक हमने जो फर्स्ट एंड फॉलो का कॉन्सेप्ट फाइंड किया है वो बहुत क्रूशियल है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको क्लियर कर ले, क्योंकि आइंदा लेक्चर्स में भी उनका अच्छा खासा इस्तेमाल होने वाला है। आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा होगा फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करने के लिए, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही तेजी के साथ अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।